इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, आइए उन सब से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ दीपक सिंह जी जुड़े हुए हैं। दीपक प्रतियोगी छात्र हैं और साथ ही छात्रों को पढ़ाने का भी काम करते हैं। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक के जरिए समझ पाएंगे हम कि किस तरह बेरोजगारी की ये समस्या काफी ज्यादा है। आखिर छात्र वो पढ़ाई लिखाई करें, किस तरह से फॉर्म भरें, किस तरह से उनके सामने जो रिक्त पद है उनको भरने की, वहां पर नियुक्ति होने की पूरी प्रोसेस पता चले, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। क्या क्या समस्याएं आती हैं छात्र के सामने, वो छात्र जो सरकारी एग्जाम क्लियर करने के लिहाज से प्रतियोगिता परीक्षा देता है। सबसे पहले तो मैं इस चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं। देश का जो चौथा स्तंभ बोला जाता है, उसने हमें अपनी बात रखने का अपने चैनल पे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रदेश में 2-3 बड़े विभाग हैं जिससे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस भर्ती जो होती है, उसके लिए एक अलग ही विभाग है, पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, जिसका काम ही यही है कि वो पुलिस की भर्ती करे और देश में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें सुधार है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि विगत 1 दशक में मात्र उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती की सिर्फ और सिर्फ एक भर्ती है जो कंप्लीट हो पाई है, और वो भी भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2019 में कंप्लीट हुई थी। 2016 में दरोगा के पद जो निकले थे वो पद आज भी कोर्ट के सामने हैं। अभी तक 2016 से एक भी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा से नहीं निकली है। और ये आलम तब है जब 2017 में उत्तर प्रदेश के गृह सचिव ने एक हल्फनामा दिया था और ये कहा था लॉ एंड ऑर्डर के समय में, जब सुप्रीम कोर्ट में वाद चल रहा था, कि हम हर साल 3200 पदों को भरने का काम करेंगे। आपको जान के आप लोगों को हम बता दें कि प्रदेश में एक थाने का भार साधक अधिकारी ही एफआईआर लिखने का कार्य करता है। अगर देश में अगर दरोगा भर्ती नहीं होगी तो उसका असर हम बेरोजगार पे तो पड़ ही रहा है। हम 2 तरह से मारे जा रहे हैं। एक, हम देश की सेवा करना चाहते हैं और ये पद ही नहीं भरना चाहते हैं, और इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, वहां पे हल्फनामा देने के बाद भी ये नहीं भरना चाहते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ा विभाग है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, वो विभाग है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। उसमें तो हम बता दें आपको, कुल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खुद कुल पद 86 है, जिसमें 56 पद खाली पड़े हैं। 86 में से 56 खाली पड़े हैं। 86 पद जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खुद के हैं, जिसमें क्लरिकल है, जिसमें परीक्षा कंट्रोलर है, बड़े बड़े विभाग। आपको जान के आश्चर्य होगा कि विगत जब से ये आयोग का मतलब जब से ये गवर्नमेंट जब से ये आयोग बना था, उसमें 2018 में सीबी पालीवाल जी ने अध्यक्षता ग्रहण की है। 38,000 के आसपास हजारों में संख्या पद खाली है, जिसकी लगातार सूचना हमको पेपर के माध्यम से और जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पेपर में आए दिन आती है। आज के न्यूज़पेपर में भी ये आया था कि इतने पद खाली हैं, शासन से अनुमति मिलते ही भरा जाएगा, लेकिन उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और ये 2019 में जब दूसरे हमारे आए थे प्रवीर कुमार जी जिन्होंने पदभार ग्रहण किया था, उसके बाद से एक भी अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नहीं आया है। जितनी भी भर्तियां हैं, किसी का रिजल्ट पेंडिंग है। जब 2018 में जो पहली भर्ती है युवा कल्याण अधिकारी, उसका आज फिजिकल हो रहा है। कब इसकी ज्वाइनिंग होगी इसके बारे में भी कोई नहीं है। एक भी भर्ती यूपीएससी ने अपने शासनकाल में इस साल नहीं किया है। जी बिल्कुल, पूरी क्यों नहीं की जा रही, क्यों लटकती है वो प्रक्रिया? सरकार जो है लगातार जो भी, अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा सभी विभागों के जितने भी अधिकारी हैं उनको बुला के उन्होंने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि जितनी भी वैकेंसियां खाली हो उसको आप तुरंत नियुक्त करिए, और किया भी जा रहा है। सेवा चयन आयोग में 2017 से 2020 तक 22 भर्तियां अभी तक लंबित पड़ी हैं। 2017 से लेकर 2020 तक वो आयोग जिसके दम पर उत्तर प्रदेश का करोड़ों नौजवान अपने घर से 4 साल 2 साल 6 साल दूर रहकर नौकरी की तैयारी करता है। एक अदना सी नौकरी के लिए 4-4 साल 6-6 साल तैयारी करता है। उसके माँ बाप खेत गिरवी रख के, गहना गिरवी रख के उसको पढ़ाई करवाते हैं। उस आयोग में 2017 से लेकर 2020 तक 22 भर्तियां लंबित पड़ी हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22 भर्तियों में 11,000 पद निकाले गए थे और 51 लाख नौजवानों ने उन पदों के लिए अप्लाई किया था। 51 लाख नौजवानों के लिए। दूसरा भी आप देखिए, आपने देखा कि हमारे जो दीपक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जो एक बेरोजगार खुद है, उन्होंने अभी आपको एक आंकड़ा दिया
कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था योगी आदित्यनाथ सरकार को कि आपके यहाँ लगभग 11,000 दरोगों के पद खाली है और उसको आप भरने का काम करिए। लेकिन तत्कालीन गृह सचिव ने ये हलफनामा भी दिया कि यहाँ हम हर साल 3200 नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे, दरोगों की भर्तियां करने का काम करेंगे। लेकिन आप देखिए शर्म नहीं आती इनको कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। गन्ना सुपरवाइजर का मामला हो, उसके बाद देखिए लेखपाल भर्ती का मामला हो, 49,000 पीएससी और पुलिस के नौजवानों का मामला हो, उसके बाद वीडियो 2018 में सबसे खास जो यूपी SSS की विकास अधिकारी की, और नौजवानों की अभी तक सत्यापन हो गया, उनकी नियुक्ति तक एक तरीके से हो चुकी है। मतलब सत्यापन के बाद उनका SIT बना दिया गया और उनको रोज हर महीने बेचारे लखनऊ आते हैं, उनके ऊपर लाठियां चलती है, माँ बहन की गालियां मिलती है। अभी आपने देखा हाल ही में प्रदर्शन किया था, माँ बहन की गालियां दिलवा रहे थे योगी आदित्यनाथ जी नौजवानों को। आप बताइए नौजवानों को क्या गुना है? तो उत्तर कहेंगे एक भर्ती पे अमूमन कितने लोग फॉर्म भरते हैं और उनके आगे क्या क्या समस्याएं आती हैं? जैसा कि हम बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या उत्तर प्रदेश के जो भी फॉर्म निकलते हैं उसमें लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं जी। अगर 600-700 सीटें निकलती हैं किसी पद के लिए, उसमें जो फॉर्म गिरते हैं वो गिरते हैं लगभग 15 से 20 लाख। ऐसे वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें गिरे थे। अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक पीटी परीक्षा आयोजित करा रहा है, ऑनलाइन पीटी परीक्षा की बात करें, उसमें वो उसका खुद अनुमान है कि उत्तर प्रदेश से वो खुद तैयारी कर रहे हैं कि 30 लाख बच्चे फॉर्म भरे जाएंगे, 30 लाख। और हम कुछ बातें आपको बता दें, दरोगा भर्ती के लिए हम आप सभी लोगों से ये बोलते हैं कि संविधान में अनुच्छेद जो 16 है वो हमें एक अधिकार देता है कि हमको एक समानता का अधिकार देता है कि हमें एक समान अवसर मिलना चाहिए सभी विद्यार्थियों को। दरोगा भर्ती उत्तर प्रदेश में इतने सालों से नहीं निकली है, तो वो अवसर अगर जो किसी कारणवश, मुझे ये नहीं पता किस वजह से ये रुक रही है, जिस भी वजह से हमारे उसका अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका दोषी कौन है? जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, दर की भटक रहे हैं, और जो रेंट जाता है बाहर जाके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, इलाहाबाद, लखनऊ और भी जगह, उनका खुद का बर्डन आता है, उसका जिम्मेवार कौन है? एक और आंकड़ा हम बहुत ही ब्रीफ में आपको रखना चाहते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 26 तारीख को एक मीटिंग हुई थी। पेपर के माध्यम से हमें यह सूचना मिली है कि परीक्षा नियंत्रक ही उन्हें नहीं मिल रहे हैं। कोई पूरे प्रदेश में कोई एक ऐसा अधिकारी नहीं है जो परीक्षा नियंत्रक की भूमिका निभा सके। और आनंद फानन में जो अपर जिला अधिकारी हैं लखनऊ के, उनको कार्यवाहक बनाया गया है विपिन कुमार मिश्र जी। उनको बनाया गया है। परीक्षा नियंत्रक ऐसा पद होता है जो सभी परीक्षाओं को नियंत्रित करता है, कौन सा, उसी के सिग्नेचर से सारा कुछ होता है। इतने बड़े पद पे 3-3, 4-4 लोगों का नियुक्ति हुई, लेकिन जिसकी नियुक्ति होती है कोई ज्वाइन ही नहीं करना चाहता अधीनस्थ सेवा। यूपी SSS में अभी दीपक जी ने एक आंकड़ा दिया कि 85 में से खुद के लगभग 56 से 57 मतलब पद खाली पड़े हैं, यानी जिनको नौकरी देना है उनके खुद के आयोग में तमाम भर्तियां रिक्त पड़ी हुई है। इसका मतलब कि तले दे रहा है, यानी आप धोखे रह जाइए। कितना गैर जिम्मेदाराना आयोग है, कितनी गैर जिम्मेदार